एक घायल सोल्जर कुछ दिनों के लिए लड़कियों के स्कूल में छुपता है, जहां सारी लड़कियां उसके पीछे पागल हो जाती हैं। अब आगे क्या होगा ये हम जानेंगे हमारी आज की मूवी में, जिसका नाम है द बिग गिल्ड, जो 2017 में आई एक हॉलीवुड मूवी है। मूवी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। तो चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है और हम अमेरिकन सिविल वॉर का टाइम देखते हैं। एक छोटी सी लड़की जिसका नाम है एमी, जो जंगल में मशरूम ढूंढने जा रही थी, अचानक से उसे एक घायल सोल्जर दिखा। इसका नाम था जॉन। दरअसल जॉन इस वॉर में उनका दुश्मन है। वो जख्मी था और बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। एमी उसे कहती है कि मैं और मेरी टीचर पास में ही रहते हैं, तुम चाहो तो वहाँ आराम कर सकते हो। जिस पे जॉन उसके साथ चला गया। रास्ते में एमी जॉन को बताती है कि स्कूल में सिर्फ 4-5 लड़कियां हैं जो वॉर की वजह से अपने घर नहीं जा सकी। एमी जब जॉन को वहाँ लेकर आई तो उनकी टीचर मार्था उससे कहती है कि किसी सोल्जर को ऐसे लाना खतरा हो सकता है। मार्था सारी लड़कियों से कहती है कि जाओ इसके बारे में हमारे सोल्जर्स को बता दो, पर लड़कियां कहती हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो इसकी डेथ हो जाएगी। जॉन की हालत बहुत ख़राब थी तो ये सभी लोग उसे स्कूल में रखने को तैयार हो गए। जब वो ठीक हो जाएगा तो उसे सोल्जर्स को दे देंगे। फिर जॉन को रूम में ले जाकर मार्था जॉन की सारी गोलियां निकालती है। ये लड़कियां उस सोल्जर को चुपके चुपके बाहर से देख रही थी। मार्था उनको डांटती है और फिर उस रूम के पास आने से मना करती है। नेक्स्ट सीन में कुछ सोल्जर्स इनके स्कूल के पास आए हुए थे। मार्था जाकर उनसे बात करती है और कुछ बुलेट्स उनसे मांग लेती है ताकि जॉन से उन्हें खतरा लगे तो वो उसे मार सके। अगले दिन एमी जॉन से मिलने आई। जब जॉन को होश आ चुका था, जॉन उससे पूछता है कि ये बर्ड्स की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। एमी कहती है मेरे पास नेस्ट का कलेक्शन है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। जॉन कहता है मुझे देखना बहुत अच्छा लगेगा। एमी और जॉन ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। यहाँ स्कूल में सारी लड़कियों को जॉन पसंद है, सिर्फ जेन को छोड़कर, क्योंकि जेन को पियानो बजाना अच्छा लगता है और पियानो उसी रूम में है जिस रूम में जॉन को रखा गया है। फिर जब मार्था जॉन से मिलने आई तो जॉन उसे थैंक यू बोलता है। वो कहता है अगर आप नहीं होती तो मैं मर चुका होता, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। जब ये दोनों बात कर रहे थे तभी वहाँ पे एलिशिया आ जाती है। एलिशिया को जॉन सबसे ज़्यादा पसंद आया था। मार्था एलिशिया को डांटती है और वहाँ से जाने को कहती है। एलिशिया कुछ भी कर जॉन को पाना चाहती थी। टीचर के कहे पर वो चले ऐसी लड़की नहीं थी। इसके बाद एक छोटी लड़की जिसका नाम है मैरी, वो जॉन के पास आती है और उसे एक प्रेयर की बुक देती है। मैरी को जॉन के रूम से आता देख एक लड़की देख लेती है। इसका नाम है एडविना। एडविना बाहर खड़ी थी तो जॉन उसे अंदर बुला लेता है। एडविना ही एक ऐसी लड़की थी जो जॉन को सबसे ज़्यादा पसंद आई थी। जॉन के नेल्स बड़े थे तो वो एडविना को काटने को कहता है और एडविना को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वो कहता है मैंने पूरी दुनिया घूमी पर मैंने तुम जैसी लड़की कभी नहीं देखी। तुम अपनी लाइफ में क्या पाना चाहती हो? एडविना कहती है कि मैं इस स्कूल से दूर जाना चाहती हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। शाम को जब सारी लड़कियाँ प्रेयर कर रही थी तो एलिशिया बहाना बनाकर जॉन के रूम में आ जाती है और जॉन को किस कर लेती है। जॉन नींद में था पर वो महसूस कर लेता है कि ये एलिशिया थी। रात को डिनर के वक्त सबको लगा कि रूम में जॉन खुद को अकेला महसूस कर रहा होगा, तो सभी उसके पास आ गए और उससे काफ़ी सारी बातें करने लगे। ये जॉन को काफ़ी अच्छा लगा था। अचानक से कोई इनका दरवाज़ा नॉक करता है। ये सभी काफ़ी डर गए। मार्था जाकर देखती है तो ये उन्हीं के साइड के सोल्जर्स थे। मार्था उनको किचन में बैठाकर जॉन के रूम में आती है। वो सबको बताती है कि सोल्जर्स आए हुए हैं। मार्था को लग रहा था कि उन्हें जॉन को सोल्जर को दे देना चाहिए, पर सारी लड़कियां कहती हैं कि जॉन का पाँव अभी ठीक नहीं हुआ है, ऐसे में हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। इस पे ये सभी डिसाइड करते हैं कि हम उसे ठीक होने के बाद ही सोल्जर्स को देंगे। अब कुछ दिन बीत गए और अब जॉन थोड़ा बहुत चल पा रहा था। वो एमी की हेल्प लेकर बाहर आता है। स्कूल का गार्डन बहुत गंदा था तो वो कहता है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। जॉन को उन्होंने इतना सपोर्ट किया था तो वो भी उनकी हेल्प करना चाहता था। पूरे गार्डन में काम कर वो उसे अच्छा बना देता है। काम करते करते जॉन की नज़र एडविना पर थी, वो भी उसे देख रही थी। अगले दिन मार्था जॉन के पास आकर कहती है कि अब तुम ठीक हो चुके हो। वो उसे अगले हफ्ते तक जाने के लिए कहती है। जॉन कहता है कि अब वॉर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पर माली बनकर रह सकता हूँ, जिस पे मार्था उसे मना कर देती है। जब सब लड़कियों को पता लगा कि जॉन जाने वाला है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। एडविना फिर उससे मिलने आई। जॉन उससे कहता है कि मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा मिस करूँगा, तुम सच में बहुत खूबसूरत लड़की हो। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें ये सब बता के जाना चाहता हूँ। जॉन कहता है तुम भी मेरे साथ चलो। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। वो इन्हें डिनर के लिए बुलाती है। डिनर के वक्त सारी लड़कियाँ अच्छे से रेडी होकर बैठी थी।
ये सारी लड़कियां जॉन के लिए वायलिन वगैरह बजाती हैं। रात को जब सब अपने रूम पर गए तो मार्था और जॉन ये दोनों करीब आने लगे, पर ऊपर से एक लड़की चिल्लाई तो मार्था को जाना पड़ा। एडविना को लग रहा था कि रात को जॉन उसके पास आएगा, पर थोड़ी देर में उसे एलिसिया के रूम से कुछ आवाज़ें आई जहां जॉन और एलिसिया इंटीमेट हो रहे थे। जॉन जल्दी से जाकर एडविना को समझाने की कोशिश करता है, पर एडविना उसे धक्का दे देती है और जॉन सीढ़ियों से नीचे गिर गया। सब लोग यहाँ पर आए और मार्था ने पूछा ये हुआ कैसे। एलिसिया कहती है वो मुझ पर हमला कर रहा था। जॉन का पाँव फिर से बहुत जख्मी हो चुका था, उसके पैर से खून नहीं रुक रहा था। अगर ऐसे ही खून बहता रहा तो उसकी डेथ हो जाएगी। मार्था के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसका पैर वो काट देती है। जॉन को जब होश आया तो वो बहुत रोने लगा। जॉन एडविना से कहता है कि मैं तुम्हारे और मार्था के रूम में नहीं आया, इसलिए तुमने बदला लेने के लिए मेरा पैर कट किया। वो लोग जॉन से काफ़ी डर गए तो उसे वो बांध देते हैं। फिर जब एलिसिया जॉन से मिलने आई तो वो उसे डराकर खुद को फ्री करने को कहता है। बाहर जब सारी लड़कियां जॉन का क्या करना है ये डिस्कशन कर रही थी तो जॉन वहां पर अचानक से आ जाता है। जॉन के हाथ में गन थी तो वो सब डर गई। जॉन से वो लोग यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, पर जॉन कहता है कि मैं जब चाहूँ तब यहाँ से जाऊँगा। थोड़ी देर बाद मार्था एमी से कहती है कि जाओ और गेट पर कपड़ा बांध कर आओ, इससे हमारे सोल्जर्स को सिग्नल मिलेगा कि एनिमी हमारे घर पर है। जब एमी गेट में कपड़ा बांध रही थी तो जॉन उसे देख लेता है। वो घर में आकर बहुत चिल्लाता है। वो कहता है कि मैं किसी को मारना नहीं चाहता, पर अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं किसी को मार ही दूंगा। अपने पैर के लिए वो उन्हें फिर से ब्लेम करता है। जब जॉन यहाँ से गया तो एडविना उससे बात करने जा रही थी, जिसपे मार्था ने उसे रोका, पर वो किसी की नहीं सुनती और जॉन के रूम में जाकर वो उसके साथ इंटीमेट होने लग गई। ये सारी लड़कियां बाहर बैठकर जॉन का क्या करना है ये डिस्कशन करने लगी। मैरी को आइडिया आया कि एमी को मशरूम के बारे में बहुत पता है। बहुत सारे मशरूम जहरीले भी होते हैं, ये वो जॉन को खिला सकते हैं। यही मार्था को भी सही लगा। रात को ये लोग अच्छा सा डिनर अरेंज करते हैं। जॉन सबको अपने किए के लिए सॉरी बोलता है। मार्था कहती है मैं समझ सकती हूँ। वो कहती है एमी ने तुम्हारे लिए एक डिश बनाई है। जॉन उसे खाता है तो उसकी सांसें रुकने लग जाती हैं और थोड़ी ही देर में उसकी डेथ हो जाती है। फिर सोल्जर्स को सिग्नल देने के लिए गेट पर वो कपड़ा बांध देते हैं और एक कपड़े में उसकी बॉडी लपेटकर गेट के बाहर रख देते हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। मैं ऐसे ही मूवीज़ एक्सप्लेनेशन लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।